बिहार चुनाव से पहले इस बार राजनीति में बहुत कुछ होना है। जिस प्रकार से सीट शेयरिंग से लेकर के और चुनावी मुद्दे को लेकर के घटक दलों में समझौता नहीं हो पा रहा है, समन्वय नहीं बन पा रहा है और जिस प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो रही है, उससे यह साफ जाहिर है कि इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि देखिए, बिहार में इस चुनाव से पहले इतनी पार्टियां एक बार कभी शिरकत नहीं की थी। अभी थर्ड फ्रंट में भी काफी मजबूत लोग आ गए हैं। इससे पहले क्या होता था, एनडीए या महागठबंधन, या तो लालू प्रसाद यादव या एक तरफ जदयू और बीजेपी, या कभी लालू और जदयू साथ तो इधर बीजेपी के साथ बाकी छोटे दल, इसमें चिराग पासवान, जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब शामिल होते थे। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर, आईपी गुप्ता, उसके बाद उधर आरसीपी सिंह अपनी पार्टी आशा का विलय उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ कर दिया है। इसके बाद शिवदीप लाडे, इन तमाम लोगों की इस बार शिरकत कर रहे हैं और कई उम्मीदें जो लोग को जगी भी है। खैर, इन बातों को तो करेंगे, लेकिन इसमें खास बात हो गई है कांग्रेस को लेकर के। जिस प्रकार से कांग्रेस में कई दो तीन बातें हो गई है। एक कि राजेश राम ने कहा कि बिहार कांग्रेस भगवान भरोसे है, यानी जो भी होगा वो दिल्ली से होगा, यानी बिहार में कोई निर्णय नहीं होगा। दूसरी बात कि जिस प्रकार से अब लालू यादव से मुद्दा छीनने के लिए कांग्रेस अब इस बात को आगे बढ़ चुकी है कि जिस प्रकार से माई बहन योजना को लेकर के आरजेडी पहले से दावा करती रही और कांग्रेस महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कर रही है कि चुनाव में सीट शेयरिंग, मतलब सीटों पर उनको उम्मीदवारी दी जाएगी, यानी महिलाओं को चुनाव में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी इस बार मिलेगी। अब उसके बाद पलायन और रोजगार जैसे मुद्दे को लेकर के कांग्रेस काफी मुखर है। इससे आरजेडी को काफी परेशानी हो रही है और आरजेडी इस बात को भली भांति समझती है कि अगर कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर के जाएगी या अगर आगे बढ़ती है तो हमारे लिए परेशानी हो सकती है। कि आरजेडी का ये मानना है कि ये सारे मुद्दे मेरे हाईजैक किए हुए हैं। जिस प्रकार से नौकरी नीतीश कुमार ने दी और तेजस्वी यादव उसका श्रेय लेने में लगे हुए हैं कि मेरे 17 महीनों के साथ में जो गठबंधन में सरकार चली वो सारा मेरे कहने के कारण हुआ। लेकिन देखिए, अभी TR3 की बहाली टीचरों की हुई है, उसमें लोगों की पोस्टिंग होने लगी और TR4 में लगभग 1,60,000 टीचरों की बहाली होने वाली है। अब उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। लगभग इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में भी काफी बहालियां हो रही है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लगता है कि जो हमने किया है उसको हाईजैक कर लिया गया है और राहुल गांधी काफी मुखर होकर के इन बातों पर कर रहे हैं। अब देखिए, जातिगत जनगणना की बात, तेजस्वी यादव का कहना था कि जातिगत जनगणना की बात मैंने रखी थी और मेरे समय में नीतीश कुमार ने इस बात को मानी थी और जातिगत जनगणना कराई। लेकिन राहुल गांधी ने उसे नकार दिया, कहा कि ये फिजूल की जातिगत जनगणना है। तो यहाँ भी तेजस्वी यादव को श्रेय लेने में परेशानी हो रही है। तो कांग्रेस इस बार, जो कांग्रेस कभी लालू यादव के इशारे पर चलती थी या कांग्रेस पर आरोप लगता था कि ये आरजेडी के सामने जो है ये नतमस्तक है और इन्हीं के सहारे चलती है और आरजेडी का झोला ढोने के लिए मजबूर है, वो कांग्रेस आज इतनी मुखर कैसे हो सकती है, ये पछाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के लिए, या कहिए तो पूरी आरजेडी के लिए। तो अब क्या करेंगे? तो कांग्रेस जिस प्रकार से दिल्ली से फैसले होने लगे हैं, अब राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये फैसले करते हैं। लेकिन राजेश राम की हैसियत कुछ भी नहीं रह गई है बिहार में कि वो कोई फैसले ले सके। इसीलिए उन्होंने कहा था कि बिहार कांग्रेस भगवान भरोसे जो होगा सो दिल्ली से होगा। तो आप समझ सकते हैं। अब दूसरी बात कि जब राहुल गांधी बिहार आए थे अभी अभी, जब मूवी वगैरह देख करके गए, तो उनका जब एयरपोर्ट पर थे तो उन्होंने तेजस्वी यादव से काफी नाराजगी जाहिर की थी। जाने से पहले उन्होंने कहा था कि ये अच्छा नहीं हो रहा है कि जिस प्रकार से हमें कम आंका जा रहा है या हमारी पार्टी में जो हम जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं और उसको कम दिखाने की कोशिश हो रही है, ये सही नहीं है। उनका ये कहना था कि पप्पू यादव को जिम्मेदारी दी गई है, कन्हैया अभी भी जिम्मेदारी उनको दोबारा दी गई है और इसके अलावा पार्टी जो हर जिले में काम कर रही है, सोशल मीडिया से लेकर के तमाम चीजों पर, जिला संगठन पर भी काम देखा जा रहा है। तो आखिर मुझे इस तरह से इज्जत क्यों नहीं दी जा रही है या कांग्रेस को हल्के में क्यों लिया जा रहा है? आखिर हम भी राष्ट्रीय दल है। कहना भी जायज है कि अब तक कांग्रेस को जिस प्रकार से उपाधि मिलती रही आरजेडी के सामने, या आरजेडी को कहा गया है कि कांग्रेस ठेके पर आरजेडी चलाती थी, तो इन तमाम लोगों के कहने के बाद इस बार अगर कांग्रेस कहिए तो रास्ते पर अगर आई और काम करना चाहती है तो राष्ट्रीय राजनीति में उसकी अपनी अलग धाक है, लेकिन बिहार की राजनीति में फिर से अपनी वजूद की तलाश कर रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के काफी एक दूसरे के बीच में दूरियां बनी हुई है। जो आरजेडी को कहना है कि कांग्रेस को जिस प्रकार से पिछली बार उन्होंने सीट लूज किया था, हमने 70 सीटें दिया, मात्र 19 पर वो जीत पाए, तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। तो इस बार उतनी सीटों पर उनको नहीं लड़ना चाहिए, बाकी लोगों को मौका मिलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सीटों पर मुकेश सहनी लड़ेंगे, उसके बाद और भी आईपी गुप्ता को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के सोच विचार कर रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जो हमारी
भागीदारी थी पिछली बार, उससे कम पर तो हम मानेंगे ही नहीं। तो उससे ज्यादा सीटें मिली तो ज्यादा बेहतर है। उधर कांग्रेस के तरफ से पप्पू यादव 2 दर्जन सीटों पर लगभग अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के दोनों में समन्वय नहीं बन पा रहा है। और देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा और इतनी गहमा गहमी दोनों के बीच में रहेगी तो कठिनाई बढ़ेगी, और कठिनाई बढ़ने से इसका फायदा कहीं ना कहीं एनडीए को मिलेगा। वैसे एनडीए के भी रास्ते इतने आसान नहीं है जितने अभी आपको महागठबंधन के मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन फिर भी एनडीए फिर भी अभी सहज है। जिस प्रकार से चिराग और नीतीश की मुलाकात हुई, जो मेन परेशानी की वजह था उसमें थोड़ी सी उसके बादल जो काले बादल छटते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आरजेडी और कांग्रेस इस बार आमने सामने है, तो बिहार चुनाव को लेकर के हो सकता है कि इस बार थर्ड फ्रंट में कांग्रेस की हिस्सेदारी हो जाए, और जो इंतजार कर रहे हैं जन स्वराज के प्रशांत किशोर, शायद उनकी बात कहीं सच न हो जाए।